HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जोड़तोड़ जारी। बीजेपी ने मशरकी चंपारण RJD से वाबस्ता कुछ वैश्य लीडरों को पार्टी में किया शामिल। मोतिहारी में सिलेंडर के धमाके से मची अफरा तफरी। धमाके के बाद आग लगने की वजह से जले 3 मकानात। मोतिहारी पुलिस को शराब पर काबू पाने में मिली बड़ी कामयाबी। बंजरिया थाना पुलिस ने भारी मकदार में की शराब बरामद। बहनोई की मोहब्बत में बीवी ने शौहर का कराया कत्ल। पकरी दयाल पुलिस ने इस वाकये का किया पर्दाफाश। मोतिहारी में दिखा एक बार फिर रफ्तार की तबाही का मंजर। नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक ज़ईफ खातून की मौत। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इलेक्शन में कई सियासी पार्टियां मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। इस सिलसिले में बीजेपी ने मशरकी चंपारण RJD से वाबस्ता कुछ वैश्य लीडरों को पार्टी में शामिल कर लिया है। खबर के मुताबिक RJD के रियासती जनरल सेक्रेटरी शंभू प्रसाद समेत वैश्य बिरादरी के दर्जनों लीडर मोतिहारी के MLA प्रमोद कुमार और ढाका के MLA पवन जायसवाल समेत दीगर लीडरों के सामने बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी MLA पवन जायसवाल ने PM नरेंद्र मोदी की क़यादत में 400 सीटें जीतने का अहद किया। उन्होंने कहा कि वैश्य बिरादरी में किसी किस्म की नाराज़गी नहीं है। साबिक वजीर प्रमोद कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी की क़यादत में 400 सीटें जीतने के लिए काम कर रही है। ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। मेरे दिल में इस तरह की बात आई कि मैं शायद राजद में रह करके देश हित में काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं राजद को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूं कि मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी का काम करूं और पुनः एक बार भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाऊं और यहां से राधा मोहन बाबू को एक बार फिर संसद बना करके इस मैं जब पार्टी में हूँ, पार्टी के सिपाही हूँ, तो स्वाभाविक है टिकट लेना मांगना। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि टिकट के नाराजगी के चलते मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। और इस तरह का शिकायत मैं अपने पूर्व के नेताओं से मेरी शिकायत नहीं है। मैं जहाँ था वहाँ मेरा कद बड़ा था, मुझे टिकट का मिलने का संभावना भी थी। संजोग से अब पार्टी अलायंस चला हो गया, VIP के चलते हमको टिकट नहीं मिला। नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से और उनके विकास के कार्य से प्रभावित होकर आज हमारे माननीय शंभू जी जो बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता हैं, और ये आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करने के लिए और राधा मोहन सिंह को फिर लोकसभा भेजने के लिए और 4 लाख पार मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी को जिताने के लिए आज शंभू भाई, हमारे सुभाष जी, ओम प्रकाश जी सहित ऐसे सैकड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। देखिए, विपक्ष तो अभी तक यही कहता था कि वैश्य समाज की पार्टी ही भाजपा है। विपक्ष का ये भी आरोप रहता था कि वैश्य समाज की पार्टी भाजपा है, जबकि भाजपा केवल वैश्य समाज की पार्टी नहीं है। भाजपा तो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी भाजपा को ही अपना पार्टी मानते हैं। और आज जिला कार्यालय में राजद के कदावर नेता, वैश्य समाज के हम लोग के मजबूत जिले के नेता शंभू गुप्ता जी, जिला परिषद के प्रतिनिधि सुभाष जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी सहित दर्जनों वैश्य समाज के, कानू हलवाई समाज के मजबूत साथियों का ज्वाइनिंग हुआ है। इस अवसर पर हम लोग इनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहतर कामों को देख के, मजबूत उनका क्रियाकलाप को देख के और मोतिहारी लोकसभा में राधा मोहन जी को फिर से लोकसभा भेजने के उद्देश्य से इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए इनको धन्यवाद देते हैं। मोतिहारी में गैस सिलेंडर के धमाके से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि धमाके से लगी आग में 3 मकानात जल गए।
खबर के मुताबिक मशरकी चंपारण जिले के घोड़ा सहान के गौरैया टोला में जुमा की सुबह एक घर में खाना पकाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में लीक होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी। वाकये के बाद खाना पकाने वाली खातून किसी तरह खुद अपने बच्चे के साथ बाहर आई और अपनी जान बचाकर वहां से निकली। इस दौरान किचन में रखा गैस सिलेंडर फट गया और कुछ ही देर में आग के शोलों ने आसपास के मजीद 2 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। वाकया घोड़ा सहान के गौरैया टोला में पेश आया, जहां सबसे पहले अरशद मियां के घर में सिलेंडर में उस वक्त आग लगी जब उनकी अहलिया नजमा खातून किचन में गैस लीकेज के बायस खाना पका रही थीं। इत्तला मिलते ही घोड़ा सहान और ढाका फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और मकामी लोगों की मदद से काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग लगने से घर में रखी तकरीबन 1 लाख रुपए की नकदी, जेवरात, कपड़े, अनाज, फर्नीचर वगैरह समेत 5 लाख रुपए का मालियत का नुकसान हो गया है। गैस से खाना बनाने के वक्त में इससे क्या हुआ कि खाना बना रही थी, उसके जो अथी नहीं रहता है रेगुलेटर, उसी में आग लग गया। उसे आग लगने के कारण से मतलब उस लेडीज बाहर निकली। हाँ, बाहर निकलने के बाद में इन्फॉर्म किया, मतलब गांव में किया। उसके 5 मिनट के अंदर में पूरे घर में आग फैल गया। उसके बाद में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद में मतलब फायर ब्रिगेड आया, ढाका से आया, घोड़ासहन से आया, थाना से आया, मतलब इसको कंट्रोल किया गया। और यहाँ जितने भी सहयोगी हैं, जितने गांव के अगल बगल के, उस टोटल आदमी इन पे सहयोग किए हैं इस आग को कंट्रोल करने में। और बहुत बुरी तरीक़ा से इस लड़की का पहले से आर्थिक स्थिति खराब था। हाँ, और भी इसका परिस्थिति खराब हो गया है। खाना बना रहे था, टंकी फटके लग गई, लीक कर रहे थे। टंकी लीक कर रहा था, उसी में आग लग गया है पहले। तो आग से क्या क्या जल गया है आपका? आग से तो हमारा पूरा घर जल गया। गहना गुड़िया, पासपोर्ट था, पूरा पैसा कौड़ी हर चीज जल गया। एटी पेटी जो भी पूरा घर का टोटल चीजें हमारा जल गया। मशरकी चंपारण जिले के तहत बंजरिया थाना इलाके में झकिया से पुलिस ने भारी मकदार में शराब बरामद की है। इस सिलसिले में बंजरिया थाना के एसएचओ इंद्रजीत पासवान ने बताया कि खुफिया इत्तला मिली थी कि एक शराब फरोश झकिया में खुलेआम शराब फरोख्त कर रहा है। इत्तला के बाद स्टेशन हेड की क़यादत में छापामारी की गई, जिसमें लाखों रुपए मालियत की इंग्लिश और किंगफिशर बियर बरामद की गई। उन्होंने कहा कि डीलर की शनाख्त कर ली गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी शहर में एक बार फिर तेज रफ्तारी का मंजर सामने आया है। खबर के मुताबिक शहर के अवधेश चौक NH28A बाईपास रोड पर नंदपुर मोड़ के करीब 9 बजे नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक खातून की मौत हो गई। वाकये के बाद जख्मी खातून को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इत्तला मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हवाले से मुफस्सिल थाना इंचार्ज ने STV न्यूज़ की मालूमात देते हुए बताया कि हलाक होने वाली खातून की अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। बहनोई की मोहब्बत में खातून ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया है। पकड़ी दयाल पुलिस ने इस वाक़ये को बेनकाब किया, जिसने पूरे समाज को दागदार करने का काम किया है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के पकड़ी दयाल के सुरहा गांव की प्रियंका कुमारी नामी खातून अपने बहनोई के साथ मिलकर अपने शौहर राजेश कुमार का बेदर्दी से कत्ल करा दिया। बताया जा रहा है कि प्रियंका कुमारी का गुज़श्ता 4 साल से मधुबन के अपने ही बहनोई शंभू प्रसाद के साथ अफेयर चल रहा था। जब प्रियंका के शौहर को इस बात का इल्म हुआ तो उसके इनकार के बाद भी वो नहीं माने। प्रियंका अपने शौहर के मशवरे से नाखुश थी और उसका अपने बहनोई के साथ मिलकर राजेश कुमार का कत्ल करवा दिया। राजेश, जो मुजफ्फरपुर के कांटी में एक तकरीब में शिरकत के लिए गया था, उसे वहां से वरगला कर अलग ले जाकर कत्ल किया गया और लाश को झाड़ी में छिपा दिया गया। मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और साइंसी तहकीक के बाद जब मोबाइल डेटा की जांच की गई तो पता चला कि प्रियंका कुमारी अपने बहनोई से मुसलसल राब्ते में थी। इसके बाद जब पुलिस ने प्रियंका कुमारी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इस मामले में मालूमात देते हुए पकड़ी दयाल के DSP सुबोध कुमार ने बताया कि प्रियंका कुमारी नामी खातून ने हाल ही में अपने शौहर का कत्ल करवाया था और जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो प्रियंका कुमारी ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि वाकये में मुलविस लड़की के बहनोई और दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में DSP पकड़ी दयाल सुबोध कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं।
इस अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे पकड़ीदीयाल थाना अंतर्गत सिरहा गांव में सूखी पत्ती से छिपाकर एक लाश बरामद हुआ था। लाश की शिनाख्त की गई। पहचान के रूप में वहीं के निवासी एक राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार, पिता कपिल देव प्रसाद का छत विछत किया हुआ सब पुलिस को बरामद हुआ था। उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और प्रेम प्रसंग को लेकर जो शंभू प्रसाद है उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था, जिसके कारण जो है शंभू प्रसाद के द्वारा अपनी साली की शादी करा दी गई राजेश कुमार के साथ। पिछले माह मार्च में शादी हुई थी। मार्च में शादी होने के उपरांत होली के दौरान जो है शंभू प्रसाद और राजेश जो मृतक है उसके बीच में अनबन हुआ, क्योंकि प्रेम प्रसंग का खुलासा हो गया था उसके सामने कि मेरी पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ चल रहा है। और उसके बीच इस कारण से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि पत्नी से दूरी बनाए, बातचीत ना करें। इसी सब कारणों को लेकर के एक साजिश के तहत पत्नी प्रियंका जो है वो उसके जीजा और अन्य उसके सहयोगी के साथ मिल करके काटी में एक शादी था जो ये मृतक अटेंड करने गया था, वहाँ से इसको स्कॉर्पियो से अगवा कर करके लाया गया और अगवा करने के बाद रात्रि में 26 और 27 की रात्रि में ला करके हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज के लिए देखते रहे STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।